मैंने आम आदमी पार्टी किसी वजूहात के बिना पे ज्वाइन की थी। उनके साथ कंटिन्यूअसली मेरी बात चल रही थी कि आप सिर्फ डेवलपमेंट को लेकर कश्मीर में बात कर रहे हैं, लेकिन इससे भी कुछ बड़े मसाइल हैं जम्मू कश्मीर के, जिनके ऊपर बात करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मेरे बार-बार उनको बोलने पर भी उन्होंने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। फिर मैं मजबूर हो गया उस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी लॉन्च करने के लिए। जी, तो मेन जो फ़ोकस आपका रहेगा अगर हम देखेंगे यहाँ पे जनरल पब्लिक को काफ़ी इश्यूज़ हैं, जैसे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, बिजली, सड़क, पानी, क्या आप इन चीज़ों को पहला जो है फ़ोकस करोगे प्रायोरिटी में? देखिए, इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि मेरा फ़ोकस सबसे ज़्यादा रहेगा कि जो हमारे जम्मू कश्मीर के कुछ लोकल इश्यूज़ हैं, कुछ कोर इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर मेरा ज़्यादा फ़ोकस रहेगा। उसके बाद डेवलपमेंट तो हर एक पार्टी का फ़ोकस रहता ही है और सेम हमारा भी रहेगा। चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर हो, चाहे वो डिप्रेशन को लेकर हो, जो यूथ में डिप्रेशन चल रहा है इस टाइम, जी, या बिजली, पानी, इन सब को लेकर भी रहेगा। लेकिन कोर इश्यू है, जो हमारे जम्मू कश्मीर के अपने कुछ कोर इश्यूज़ हैं, उनको लेकर हमारी पार्टी का मेन फ़ोकस उसके ऊपर रहेगा। तो बीजेपी आपको लगता है कि बीजेपी ने जो लोगों के साथ वादे किए हैं वो उस पे खरा नहीं उतरे और उसके बाद जो यूटी बना तो आपको लगता है कि यूटी के बाद कोई तब्दीली आई है ग्राउंड पे? देखिए, यूटी बनने के बाद या 35 ए और 370 हटाने के बाद, जो भी बीजेपी के दावे हैं, वो सब झूठे हैं। जी, वो इन झूठू दावों को लेकर चाहती है कि कश्मीर में वो आगे चले, या पब्लिकली वो फिर मीडिया में बोलते हैं। ये सब दावे झूठे हैं। अभी तक कोई भी डेवलपमेंट मुझे इस हिसाब से नहीं दिख रही है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी कहा, एक छोटा-मोटा उनका एक इश्यू लेते हैं कि उन्होंने कहा कि जिनके खिलाफ एफआईआर लगी है, जो पथराव करने वाले बच्चे हैं, जी, उनको ना तो हम पासपोर्ट अलाउ दे देंगे, ना उनको गवर्नमेंट नौकरी में हक रहेगा। जी, मैं उनसे ये बोलना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा था कि अगर हर डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने काउंसलिंग सेंटर्स उनके लिए खोले होते, जी, जी, उनको काउंसलिंग की जाती और मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाती। मुझे लगता है वो सबसे बेस्ट था। हार्ड ड्रैकोनियन लॉज़ लाकर आप उनके ऊपर ज़बरदस्ती कर रहे हो, उससे अच्छा था कि एक नरम पॉलिसी इख्तियार करके इन बच्चों को एक मौका काउंसलिंग करके मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की जाती। आपको लगता है जो एनसीपीडीपी यहाँ पे रही है उनकी सरकारें रही क्या वो यहाँ के जो बर्बादी की हुई है वो देखिए, उसको सुधारने एनसी एनसी हो, चाहे कांग्रेस हो, या उनका जो उन्होंने 87 के इलेक्शन में किया, उसके बाद यहाँ पर तकरीबन हमारा 1.5 लाख नौजवानों के खून के साथ उन्होंने होली खेली, या उसके बाद पीडीपी को ले लीजिए, जो मगरमच्छ के आंसू इस टाइम बहा रही है ऑल पार्टी मीटिंग में। वही मेन है जिन्होंने कश्मीर के साथ, मतलब बहुत ही बेरहमी के साथ इस्तेसाल किया, कश्मीरी लोगों को इस हाल तक पहुंचाया। महबूबा मुफ्ती वही है जिसने कोalition की बीजेपी के साथ, आज वो मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर उसने बीजेपी के साथ पहले हाथ ना लाया फिर वो क्यों अभी बीजेपी के अगेंस्ट बोलती रहती है? वो उनके साथ उन्होंने होली खेली, या उसके बाद पीडीपी को ले लीजिए, जो मगरमच्छ के आंसू इस टाइम बहा रही है ऑल पार्टी मीटिंग में। वही मेन है जिन्होंने कश्मीर के साथ, मतलब बहुत ही बेरहमी के साथ इस्तेसाल किया, कश्मीरी लोगों को इस हाल तक पहुंचाया। महबूबा मुफ्ती वही है जिसने कोalition की बीजेपी के साथ, आज वो मगरमच्छ के आंसू दिखा रही है। दीज थिंग्स आर नॉट एक्सेप्टेबल। तो अगर उसने बीजेपी के साथ पहले हाथ ना लाया फिर वो क्यों अभी बीजेपी के अगेंस्ट बोलती रहती है? वो उनसे जाके पूछिए। ये उसका पहले देखिए, ये जो थे, ये एनसी पीडीपी था, इनका मेन काम था कुर्सी, और कुर्सी के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी, जी। कुर्सी से बाहर होंगे तो इनका बयान कुछ होगा, कुर्सी के ऊपर होंगे तो इनका बयान कुछ और होगा। तो हाल ही में जो नॉन लोकल जो कश्मीरी को भी अधिकार दिया वोट का आपको लगता है कि इनको पहले ही पता है कि यहाँ पे वोट बहुत कम कास्ट हो जाएगा? देखिए, कम कॉस्ट की नहीं है। मैंने इससे पहले भी जनरल पब्लिक को, यूथ को ये अपील की हुई है कि वोट डालने के लिए निकलना। क्योंकि अगर इस टाइम आप लोगों ने वोट नहीं डाले, तो ये याद रखना हमारा सीएम कोई बिहारी होगा। और बाकी जो इन्होंने कहा हुआ है कुछ नॉन लोकल्स को हम वोटर बनाएँगे यहाँ पर, जी, जी। टोटली इस चीज़ के मैं अगेंस्ट हूँ। मैं कभी ये नहीं चाहूँगा कि मेरी ज़िंदगी का, ये एक आम कश्मीरी ज़िंदगी का फैसला बाहर से आके एक बिहारी या मध्य प्रदेश का या महाराष्ट्र का या वेस्ट बंगाल के लोग करें। आपको लगता है लोग भी अब नए चेहरे चाहते हैं कि वो पॉलिटिक्स में आ जाए, पढ़े लिखे लोग आ जाए? आपको लगता है मैं तो लोग बार-बार हर स्टेटमेंट में ये बोलता हूँ कि लोगों को चाहिए कि अपना कोई ऐसा बंदा उठाए जिनके ऊपर उनको पूरा भरोसा हो कि कल को ये
सेंटर के हाथों नहीं बिकेगा, क्योंकि अगर हमारे पास ऐसे बंदे आ जाएंगे जो सेंटर के हाथों नहीं बिकेंगे और जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करना चाहेंगे, मुझे लगता है उससे बढ़िया कुछ नहीं है। तो जो यूथ यहाँ पे ड्रग काफी हद से ज्यादा बढ़ गया है, क्या ये बेरोजगारी की वजह से ऐसा सब कुछ हो रहा है? देखिए, ये तो बेरोजगारी की भी वजह से है, ये तो इस वजह से भी है कि जो बच्चा अब नहीं चाहता है, जो बच्चा मतलब अब पथराव नहीं कर रहा है, पढ़ाई की तरफ जा रहा है, अब उसने पीएचडी किया हुआ है या ग्रेजुएशन की है, अब उसको गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई हक ही नहीं है कोई चीज करने का, तो बड नेचुरल डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और क्या करेगा। आपको लगता है कि अब बहुत टाइम से जो है हॉलीवुड लीडर्स बंद है, बहुत से घरों में नजरबंद रखा गया है, आपको लगता है कि अभी वक्त अब सही है कि उनको बातचीत के लिए बुलाया जाए टेबल पे? देखिए, बातचीत के लिए तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको बुलाया जाए ये, मैं तो इस टाइम सिर्फ कश्मीर के लोगों से ये कह रहा हूँ दैट दिस द राइट टाइम, ये सही टाइम है, मत ऐसा होने दो। अगर आप लोग अभी भी चुप रहे तो कश्मीर बिल्कुल जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा। इसकी डेमोग्राफी ये चेंज करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर का कल्चर खत्म करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर को मतलब टोटली नक्शे का इसका चेंज करना चाहते हैं, ये मत होने दो। घरों से बाहर आ जाओ और बिल्कुल अपना कोई अच्छा लीडर चुनो जो मतलब आपको लगे कि ये कश्मीर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करे, तो उसको वोट दे दो। तो अगर हम देखेंगे बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ काफी टाइम से धरने पे बैठे हुए हैं, अगर हम लाल चौक की बात करें काफी टाइम से उनका कोई पूछने के लिए की तरफ जा रहा है, अब उसने पीएचडी किया हुआ है या ग्रेजुएशन की है, अब उसको गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई हक ही नहीं है कोई चीज करने का, तो बड नेचुरल डिप्रेशन में नहीं जाएगा तो और क्या करेगा। आपको लगता है कि अब बहुत टाइम से जो है हॉलीवुड लीडर्स बंद है, बहुत से घरों में नजरबंद रखा गया है, आपको लगता है कि अभी वक्त अब सही है कि उनको बातचीत के लिए बुलाया जाए टेबल पे? देखिए, बातचीत के लिए तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि उनको बुलाया जाए ये, मैं तो इस टाइम सिर्फ कश्मीर के लोगों से ये कह रहा हूँ दैट दिस द राइट टाइम, ये सही टाइम है, मत ऐसा होने दो। अगर आप लोग अभी भी चुप रहे तो कश्मीर बिल्कुल जम्मू कश्मीर खत्म हो जाएगा। इसकी डेमोग्राफी ये चेंज करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर का कल्चर खत्म करना चाहते हैं, ये जम्मू कश्मीर को मतलब टोटली नक्शे का इसका चेंज करना चाहते हैं, ये मत होने दो। घरों से बाहर आ जाओ और बिल्कुल अपना कोई अच्छा लीडर चुनो जो मतलब आपको लगे कि ये कश्मीर जम्मू कश्मीर के लिए कुछ करे, तो उसको वोट दे दो। तो अगर हम देखेंगे बहुत सारे जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ काफी टाइम से धरने पे बैठे हुए हैं, अगर हम लाल चौक की बात करें काफी टाइम से उनका कोई पूछने के लिए भी नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, आपको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी पूरी तरह से अभी नींद में पड़ी हुई है? एडमिनिस्ट्रेशन नींद में नहीं पड़ी है, एडमिनिस्ट्रेशन का ये एक उनका अपना एक ये स्टाइल था कि मीडिया में पहले दिखाओ हमने जी इतने अनएम्प्लॉय ये क्या कहते हैं रोजगार जनरेट किए, उसके बाद लिस्ट निकालो फिर उस लिस्ट को खत्म करो, ये तो उनका एक ये था और उन बेचारों को रास्ते पे आना पड़ा, उनके साथ गलत हुआ। जी। तो आखिर पे मेरी तरफ से ये सवाल है कि आपका किस तरह का जो वर्क का एक सिस्टम रहेगा, क्या आप पब्लिक के बीच जाओगे उनके मसाइलों को सुनने के लिए? बिल्कुल हम पब्लिक के बीच में जाएंगे, हार्डली विद इन 10 और 15 डेज हमारे लोग जो है वो पब्लिक के बीच में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे हमें कैसे क्या करना है, हमारा काम है लोगों तक आवाज पहुंचाना, फिर इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग हमारी आवाज सुनेंगे और उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आजकल अब कश्मीर का यूथ पढ़ा लिखा है और सोच समझने लगा हुआ है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। तो आपको लगता है कि आने वाले टाइम में आपके पार्टी में और भी लीडर आएंगे बाकी पार्टियों से? इंशाल्लाह और रहमान देखिए, इस टाइम जो हमारी ग्रोथ रेट है पार्टी की, इट इज गोइंग नियर अबाउट, मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी चल रही है और लोग जोग दर जोग जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मतलब विद इन अ पीरियड ऑफ मतलब मैं कहूँगा 13 डेज ही हमारा जम्मू में भी ये हो गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, लॉन्चिंग जल्दी होने वाली है, तो लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि हमारी जो सोच है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर को लेकर है, बाकी जो बाहर की जो पार्टीज है उनकी एक अपनी सोच है, वो मतलब क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो डेमोग्राफी है या जम्मू कश्मीर का जो मसाइल है ये बाकी स्टेट्स से बिल्कुल अलग है। तो आखिर पे आपकी तरफ से आवाम के लिए क्या मैसेज रहेगी एज ए प्रेसिडेंट? एज ए स्टेट प्रेसिडेंट में कश्मीर के लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके अपने इलाकों से एक अच्छा बंदा चुनिए, हम आएंगे हम देखेंगे हम समझाएंगे उनको, लेकिन इस टाइम बिल्कुल आ चुका है टाइम कि हम जम्मू कश्मीर को बचाएं,
वरना इस इलेक्शन के बाद हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं रहेगा, ना आप लोगों के हाथ में कुछ रहेगा।